अस्सलाम वालेकुम। चमन के फूल की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ हम लोग फिर हाजिर हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और न्यू आने वाले व्यूअर्स से एक बहुत ही छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा आखिर तक देखकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर की फैमिली में भी इजाफा हो सके। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं इंशाल्लाह अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा, ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके बेबी के हवाले से आपसे मिस ना हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है Incredible facts about babies. अबाउट बेबीज। Rhythm sense. यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुदरती तौर के पर एक रिदम सेंस मौजूद होता है। जब भी बच्चा किसी भी साउंड को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो साउंड के ऊपर मूवमेंट शो करता है या थोड़ी सी डांसिंग पोजीशन शो करता है। अक्सर हम अपने बच्चों को भी देखते हैं कि वो जैसे ही कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो डांस वगैरह में जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि उनको कुछ सिखाता नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 20 babies take birth in a minute. लगाया जाए तो हर 3 सेकंड में तकरीबन एक बेबी पैदा होता है और हर 1 मिनट के अंदर तकरीबन 20 बेबीज जो है वो बर्थ ले रहे होते हैं। इसी तरह अगर इसका हिसाब 1 घंटे में लगाया जाए तो वो तकरीबन 1200 बेबीज हैं और एक दिन में 29,000 बेबीज पैदा हो रहे होते हैं। तो भाई अल्लाह के काम में अमल दखल देने की ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह की देन है उसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए और उसके मामलात के बीच में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए। आप लोग सब समझदार हैं और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। व्यूअर्स, तीसरा फैक्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शायद शॉकिंग भी हो, वो ये है कि बेबीज जो है वो अंडर वाटर Babies can breathe underwater. तो वो सांस ले सकते हैं। वो कैसे? यकीनन आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज होगी कि एक बच्चा पानी के अंदर जब उसका नाक हो तो वो किस तरह से सांस ले सकता है। तो कुदरती तौर पे जब बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तो वो एक लिक्विड के अंदर भी जो है परवरिश पा रहा होता है, उस वॉर्म के अंदर पानी ही भरा हुआ होता है। तो उसके अंदर वही टेंडेंसी 6 महीने तक, पैदाइश के 6 महीने तक बाकी रहती है और वो बच्चा जो है पानी के अंदर सांस लेने की सलाहियत मौजूद रखता है। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह का कोई भी स्टंट अपने बच्चे के साथ मेरी बात को प्रूव करने के लिए करने की कोशिश ना कीजिएगा। ये एक फैक्ट है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। इसको अपने बेबी के ऊपर दोबारा अप्लाई ना कीजिएगा। 300 bones. जी हाँ, आप सब ने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि एक इंसानी जिस्म के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। तो क्या बच्चा इंसान नहीं होता? जी हाँ, बिल्कुल बच्चा इंसान ही होता है, लेकिन जब वो पैदा होता है तो उसके जिस्म के अंदर 206 हड्डियां नहीं होती बल्कि 300 हड्डियां पाई जाती हैं और वो हड्डियां वक्त के साथ साथ फ्यूज होते होते अपनी 206 की क्वांटिटी को ही पूरा कर लेती हैं और जो रेस्ट 94 एक्स्ट्रा बोन्स होती हैं वो एक्चुअली आपस में फ्यूज होकर एक बोन बना लेती हैं और इन द एंड जब बच्चा बड़ा हो जाता है, इंसानी जिस्म पूरी शक्ल ले लेता है, तो वो 206 बोन्स ही रह जाते हैं। एक बच्चा, एक छोटा बेबी अपनी पैदाइश के पहले साल के अंदर तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा नेपीज यूज़ करता है और वो यूज़ इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि एक छोटे बच्चे का जो है जिस्म बहुत छोटा सा होता है और वो हर 20 मिनट के अंदर यूरिन पास आउट करता है। जो सबसे पहले कलर पहचानना शुरू करता है वो रेड कलर होता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि बच्चे सबसे पहले जो कलर्स देखना शुरू करते हैं, जो पहचानना शुरू करते हैं, वो होते हैं ब्लैक, ग्रे और वाइट। अब आप कहेंगे कि मैंने अगले ही लम्हे अपनी ही बात की नफ़ी कर दी। तो मैंने नफ़ी नहीं की, मेरे कहने का मकसद ये है कि बच्चा अब उसकी आई साइड जो है वो ब्लरी होती है काफ़ी, और वो कलर जो कि वो क्लियर देखना शुरू करता है सबसे पहले वो रेड कलर होता है और जो सबसे लास्ट में कलर देखना शुरू करता है वो ब्लू और पर्पल होते हैं। तो वेट गेन दोस्तों, वेट गेन भी बच्चों के हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बच्चा अपने पैदाइश का जो भी वेट लेकर पैदा होता है वो अपने पैदाइश के 5 महीने के अंदर अंदर उस वेट से डबल हो जाता है। यह अल्लाह की कुदरत है और यही चीज़ चलते चलते 1 साल के अंदर उसका जो पैदाइश का वेट होता है वो उससे 3 गुना ज़्यादा जो है वो
गेन कर लेता है। ये नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी हो या बच्चा जो है वो कमज़ोर हो तो वो इससे कम भी वेट हो सकता है, और अगर बच्चे की सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी हो तो वो इवन इससे भी ज़्यादा 4 टाइम तक भी जा सकता है। स्पीडी ग्रोथ रेट का होना, स्पीडी ग्रोथ रेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों के हवाले से। इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। एक बच्चा औसतन तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर की जो है अपनी हाइट, अपनी लेंथ जो है वो हर महीने में गेन कर रहा होता है। माहिरीन का कहना है कि अगर हम एक एवरेज एज का अंदाज़ा लगाएं और बच्चा अब बड़ा होता जाए और इसी ग्रोथ रेट के साथ हर महीने 1.5 सेंटीमीटर अगर उसकी हाइट बढ़ती रहे तो अपने एडल्टहुड में वो तकरीबन 51 मीटर्स की हाइट ले लेगा। है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो बताइए कि आपके बच्चे की हाइट इस वक्त कितनी है, और अपने बच्चे की हाइट को इम्प्रूव करने के लिए उसको विटामिन्स खाने में ज़रूर दिया कीजिए। दोस्तों, बच्चे कितना रोते हैं, हर बच्चा अपनी हर ज़रूरत को बताने के लिए, अपनी माँ से बात करने के लिए, उसको मुखातिब करने के लिए अगर उस बेचारे को कोई काम आता है तो वो सिर्फ रोना आता है, और हम उसकी ज़ुबान को रोने से ही समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बाकायदा बनाई है कि 7 टाइप ऑफ बेबी क्राइज किस तरह के होते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे जब बच्चा शुरुआती 3 हफ्ते के अंदर तकरीबन जब बच्चा रोता है तो आप नोटिस कीजिएगा कि उसके अंदर टीयर्स नहीं होते, यानी वो बच्चा जब रो रहा होता है तो शुरुआती 3 हफ्ते तक कुदरती तौर पे उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। वॉलनट साइज ऑफ स्टमक, यानी बच्चे के पेट का साइज पैदाइश के वक्त एक अखरोट जितना होता है। जी हाँ दोस्तों, वाकई एक बच्चे के पेट का साइज उसकी पैदाइश के वक्त बहुत छोटा होता है, और वो जो माहिरीन कहते हैं वो सिर्फ एक अखरोट के बराबर होता है। मैंने अपनी एक वीडियो में पहले ही बताया था कि बच्चे का पेट इतना छोटा होता है कि वो अपनी एक टाइम की फीडिंग के अंदर, जो ब्रेस्ट फीडिंग वो ले रहा होता है, उसके अंदर अगर वो अपनी एक टाइम में फीड ले सकता है तो वो इतनी कम जगह होती है कि वो सिर्फ 1 to 2 टीस्पून के बराबर का लिक्विड जो है एक दफ़ा में इनटेक कर सकता है। दोस्तों, एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, लीप ईयर होता है तो 366 डेज हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका बच्चा शुरुआती साल के अंदर जो है वो तकरीबन 5400 आवर्स सोता है। एक साल के अंदर अगर 365 दिन का एक साल लगाया जाए तो एक साल के अंदर 8760 घंटे होते हैं, यानी 8760 आवर्स होते हैं, जिसके अंदर से वो 5400 आवर्स जो है वो सोता है। और अगर इसको दिनों के हवाले से कैलकुलेट किया जाए तो एक बच्चा 365 दिन में से सिर्फ 140 दिन के लिए जागता है, बकिया तमाम दिन सोता है। बच्चे के मुंह के अंदर 30,000 टेस्ट बड्स होते हैं। जी हाँ, 30,000 टेस्ट बड्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी टेस्ट करने की जो है कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो अपने शुरुआती 4 महीने के अंदर अगर कोई टेस्ट पहचान पाता है तो वो स्वीट एंड सार टेस्ट होता है, लेकिन 4 महीने के बाद कुदरती तौर के ऊपर इन टेस्ट बड्स के अंदर सॉल्टेज टेस्ट भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे जो है वो मीठे से ज़्यादा पॉकेट दे रहे होते हैं या पसंद कर रहे होते हैं, रग़बत से खाना पसंद कर रहे होते हैं, वो नमकीन खाना पसंद करते हैं। आई साइट इतनी कमज़ोर होती है अपनी पैदाइश के वक्त कि वो सिर्फ 8 इंच का एरिया डिस्टेंस जो है वो देख पाता है क्लियर। इसके अलावा 8 इंच के बाद का जो डिस्टेंस होता है, इसके अलावा जो वो चीज़ देखता होता है वो उसका विजन बहुत ज़्यादा ब्लर होता है। दोस्तों, ब्रेन ग्रोथ भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों के हवाले से। एक बच्चे का जो ब्रेन होता है वो अपनी पैदाइश के हिसाब से तकरीबन 2 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। 3 साल के वक्त के अंदर डबल हो जाता है, यानी डबल साइज का ब्रेन उसका हो जाता है, और 5 साल के अंदर वो ट्रिपल साइज का हो जाता है, यानी उसके ब्रेन की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि माहिरीन का ये भी कहना है कि जो लड़के होते हैं उनका ब्रेन 3 साल के अरसे के अंदर लड़कियों के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है।
तो बताइए गا कि आप मेरी इस बात से या साइंटिफिक इस रिसर्च से आप कितना ज़्यादा जो है वो सहमत हैं, वो अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप अपने बच्चे को कमर के बल लिटाते हैं, यानी नॉर्मल कंडीशन में जब बच्चे को लिटाते हैं, तो आपका बच्चा सीधे हाथ की तरफ ही देख रहा होता है। तो इसमें क्या राज है? इसमें कोई राज नहीं है, ये एक फैक्ट है। बच्चों के हवाले से ये भी एक फैक्ट है कि बच्चे नॉर्मली सीधे हाथ की तरफ देखना पसंद करते हैं, या उनकी बॉडी कंफर्टेबल होती है राइट जोन में देखने में। सुपर साइज्ड बॉडी पार्ट्स का होना, मैं किसी एबनॉर्मेलिटी के हवाले से बात नहीं कर रहा, किसी एबनॉर्मल बच्चे के हवाले से बात नहीं कर रहा, बल्कि अगर आपने गौर किया हो तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सर उसके पूरे जिस्म के हिसाब से 1/3 हिस्सा होता है, 1/3 या 1/4 हिस्सा होता है। और जबकि एक बड़े इंसान का जो कि एक एडल्ट होता है, उसके अगर सर का उसके जिस्म के हवाले से मवाजना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो अपने जिस्म के हिसाब से वो 1/7 रह जाता है। इसी वजह से बच्चों के बॉडी पार्ट्स को भी सुपर साइज्ड कहा जाता है, और ये भी एक फैक्ट है। दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो का लास्ट फैक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और सोच के वाकई बहुत अच्छा सा महसूस होता है। और वो मैं आपको किस तरह से बताऊं कि हर शख्स की ज़िंदगी का महवर ये आखिरी फैक्ट है। जो जिस शख्स के बच्चे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखा है, छोटे बच्चों को पाला है, मुस्कुराते हुए देखा है, जो आजकल देख रहे हैं, तो ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो ये है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानी बच्चों के अंदर मुस्कुराहट यानी स्माइल का अवसर रखा है। यानी स्माइल जो है वो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानी बच्चों के अंदर रखा है कि वो अपने पेरेंट्स को देख के मुस्कुराते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा क्रिएचर नहीं है। साइंस ये कहती है कि कोई ऐसा क्रिएचर नहीं है कि जो कि अपने पेरेंट्स को देख के, जो बच्चा अपने पेरेंट्स को देख के मुस्कुराता हो। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ये बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। औलाद अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबको अता फरमाइए, और ये उसका एक बहुत बड़ा तोहफा है कि बच्चा आपको अपने पेरेंट्स को मुस्कुराते हुए देखता है। यकीन मानिए, मैं जब अपने घर में घुसता हूँ और अपने बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखता हूँ, वो मेरी तरफ देखता है, तो मेरे दिन भर की सारी थकन दूर हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और नए आने वाले व्यूअर से एक बार फिर गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि कोई भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।